अगर कोई भी औरत पुरुष का ये अंग पकड़ती है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र के ज्ञाता थे। चाणक्य ने इनके अतिरिक्त उन विषयों को जानने और समझने का प्रयत्न किया है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में आचार्य चाणक्य ने लाइफ मैनेजमेंट के अनेक सूत्र बताए हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो भी महिला पुरुष के इस अंग को पकड़ती है तो वह पुरुष उसका दीवाना हो जाता है और कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाता। साथ ही ऐसे घर में हमेशा माता लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, शादीशुदा औरतों को दूसरों की किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे उनके पति या प्रेमी पर संकट आ जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं एक दूसरे की बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में इस बात को लेकर मनाही की गई है। मानता है कि शादीशुदा औरतें अगर अपनी कोई चीज़ किसी और को देती हैं तो वह बाद में किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी करती हैं ये गलती तो पड़ सकती है आप पर भी भारी। शादीशुदा महिला अगर अपनी कोई भी चीज़ शेयर करती है तो यह अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। जो औरतें आँखों में काजल का प्रयोग करती हैं, उन्हें वही काजल किसी और को नहीं देना चाहिए, फिर चाहे आपके अपने घर की क्यों ना हो। कहते हैं कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है। जो महिला शादीशुदा है वह अपने माथे पर बिंदी अवश्य लगाती है। जिस प्रकार सिंदूर सुहागिन महिला की निशानी मानी जाती है, उसी प्रकार बिंदी भी सुहागिन महिला की निशानी होती है। आप अपने माथे की बिंदी उतार कर किसी अन्य महिला को मत दीजिए। अगर आप किसी महिला को बिंदी देना चाहती हैं तो आप नई बिंदी खरीद कर उसको दे सकती हैं। एक शादीशुदा महिला की सबसे बड़ी निशानी सिंदूर मानी गई है। जब महिला की शादी होती है तो उस समय सबसे पहले अपने पति के हाथ से सिंदूर लगाती है। इसलिए शादीशुदा महिला को गलती से भी सिंदूर शेयर नहीं करना चाहिए। जिस डिब्बी से आप सिंदूर इस्तेमाल करती हैं उस डिब्बी का सिंदूर आप अन्य किसी महिला को ना दें और ना ही किसी के सामने आप अपनी मांग में सिंदूर भरें। शादीशुदा महिला के जीवन में चूड़ियां और पायल खुशियां लेकर आती हैं। चूड़ियों और पायल के खनक शादीशुदा महिला के जीवन को खुशियों से भर देती है। कई बार देखा गया है कि जब महिला सजती संवरती है तो कपड़ों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती हैं, परंतु ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। एक सुहागन महिला के हाथों पर लगी हुई मेहंदी पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि महिला के हाथों पर मेहंदी जितनी गहरी रचती है उस महिला का पति का प्यार उतना ही अधिक प्राप्त होता है। इसलिए आप हाथों पर लगाने वाली मेहंदी को अन्य किसी महिला के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से पति का प्यार बंट जाता है। आप अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के पश्चात बची हुई मेहंदी को किसी अन्य सुहागन स्त्री के हथेली पर लगाने के लिए ना दें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चाणक्य के द्वारा बताया गया वो एक सूत्र जो औरतों को पुरुष का अंग पकड़ने से वो उस पुरुष को अपने वश में कर सकती हैं और माता लक्ष्मी भी उनसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, वो अंग है किसी भी महिला या औरत को अपने प्रेमी या पति के रोजाना सुबह अपने पति के पैर छूने चाहिए।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और यही एक संस्कारी और इज्जतदार औरत की निशानी होती है। जो भी औरत अपने पति के सुबह चरण स्पर्श करती है, दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी उस घर में हमेशा निवास करती हैं। आपने देखा होगा आपके घर में बड़े बुजुर्ग जब भी सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं। कहते हैं पति भगवान के समान माना जाता है, तो आप भी अपने पति का रोजाना चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है और पति हमेशा आपकी इज्जत करता है और कभी भी वो किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। धन्यवाद।